प्रिय छात्र छात्राओं, अभी तक हम लोग मैट्रिक्स आव्यूह को सीख रहे थे। आज हम एक दूसरा चैप्टर सारणिक डिटरमिनेंट प्रारंभ कर रहे हैं। आइए सबसे पहले इस अध्याय की कुछ रूपरेखा पर चर्चा करते हैं। इस अध्याय में सबसे पहले हम आज इसकी प्रस्तावना समझाएंगे, इंट्रोडक्शन इसके बारे में बताएंगे कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है। फिर सारणिक का विस्तार और इसका प्रसार करना सिखाएंगे। फिर इसके सारणिक के गुणधर्म सिखाएंगे, सारणिकों के ज्यामितियों में अनुप्रयोग, वर्ग आव्यूह का सारणिक, वर्ग आव्यूह का सैखंडज, अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह, वर्ग आव्यूह का व्युत्पन्न अथवा प्रतिलोम, सारणिकों और आव्यूह के अनुप्रयोग। तो ये जो चैप्टर है सारणिक तुम्हारा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इस लेसन से और जो पिछला लेसन है, इन दोनों लेसनों से लगभग 12 से 15 नंबर के हर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कंपलसरी हैं। और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी कंपलसरी मिलता है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है इसका बड़ा सरल होता है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए। आइए हम इसकी डिटरमिनेंट की प्रस्तावना देखते हैं। निम्नलिखित एक घातीय युगपत समीकरण पर विचार कीजिए। हमने पिछले कक्षाओं में एक घातीय युगपत समीकरण पढ़े थे, a1x + b1y = 0। छोटी कक्षाओं में हम लोग इसको पढ़ते थे, समीकरण हमको दी जाती थी 2x + 3y = 0, और कोई दूसरी समीकरण होती थी 3x + 4y = 0। तो वो हमारी युगपत समीकरण कहलाती थी। क्या कहलाती थी? युगपत समीकरण कहलाती थी। आइए हम यहाँ पर जो दो युगपत समीकरण हमने ली हैं, पहली हमने ली है a1x + b1y = 0, और दूसरी युगपत समीकरण ली है a2x + b2y = 0, जहाँ x ≠ 0 तथा y ≠ 0। x और y के मान 0 नहीं है। अगर x और y के मान जो है 0 होंगे, x ≠ 0 यानी कि 0 नहीं है। अगर इनके मान 0 होंगे तब ये युगपत समीकरण रहेगी ही नहीं। तो उक्त समीकरण से x एवं y का विलोपन निम्न किया जा सकता है। पहले समीकरण से देखो, हमने जो b1y है इसको बराबर किधर ले गए, तो a1x = -b1y। इसी प्रकार दूसरी समीकरण से a2x बराबर, इसको दूसरी तरफ ले गए, -b2y। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दिया। भाग करोगे a1/a2 = b1/b2। तिरछी गुणा करोगे तो हो जाएगा a1b2 = a2b1। इसको एक तरफ लाइए तो ये हमारा a1b2 - a2b1 = 0 आया। जब हमने इस युगपत समीकरण को सॉल्व किया है तो हमारा क्या आया? a1b2 - a2b1 = 0। जरा इधर देखिए, व्यंजक कलम देखो, व्यंजक a1b2 - a2b1, ये जो व्यंजक हमारा प्राप्त होता है a1b2 - a2b1, a1b2 - a2b1 को प्रतीक इस तरीके से लिख सकते हैं। देखने में माड है, माड जैसा निशान है, लेकिन इसको हम लोग माड नहीं बोलते हैं। यहाँ पर हम इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। डिटरमिनेंट का साइन है, ये डिटरमिनेंट का चिन्ह बना हुआ है। इस डिटरमिनेंट के अंदर क्या हो जाएगा? a1b1 a2b2। तो ये जो व्यंजक है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a1b1 a2b2। अगर हम इसकी तिरछी गुणा करें ऐसे करके, a1 की गुणा b2 के साथ, फिर माइनस इसकी गुणा इसके साथ, तो यही चीज़ आ जाती है और से निरूपित किया जाता है, जिसे सारणिक या डिटरमिनेंट कहते हैं। सारणिक या डिटरमिनेंट कहते हैं। तो ये हमारा डिटरमिनेंट का निशान है। इसमें हमारे पद हैं a1 b1 a2 b2। अगर इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये 2/2 की है। इसमें देखो 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो ये जो आव्यूह है हमारी वो 2/2 की है। और कोई भी किसी भी वर्ग आव्यूह का सारणिक, हमेशा वर्ग आव्यूह का ही सारणिक हम प्राप्त कर सकते हैं। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या है? या तो हमारे पास आव्यूह 2/2 का हो या फिर 3/3 का हो। तो इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका अभी आगे भी विस्तार से समझाएंगे। इसकी गुणा इसके साथ, a1b2 माइनस आता है a2b1। उक्त सारणिक में 2 पंक्तियां तथा 2 स्तंभ हैं, अतः ये द्वितीय क्रम अथवा कोटि का सारणिक कहलाता है। आगे फिर देखो a1
A2 B1 V2 उक्त सारणी के अवयव अथवा तत्व कहलाते हैं। A1 B2 तथा A2 B1 उक्त सारणी के पद कहलाते हैं। ये जो A1 B2 माइनस A2 B2 ये क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। आइए अब इसके सारणी का विस्तार अथवा प्रसार करना सीखते हैं। इसमें दो तरीके के सवाल हैं हमारे पास मेन रूप से। एक तो आता है कि अगर हमारी कोई द्वितीय क्रम की आव्यूह है, आव्यूह का मतलब अभी पीछे समझाया था 2x2 है, उसमें 2 रो हैं और 2 पंक्तियां हैं। सबसे पहले हम उसका विस्तार करना सीखेंगे और उसके बाद 3x3 का विस्तार करना सीखेंगे। आइए देखते हैं। ये द्वितीय क्रम के आव्यूह के सारणी का विस्तार करना है। ये हमको कोई आव्यूह दे रखा है, ए बराबर मैट्रिक्स दे रखी है A11 A12 A21 A22। अब इस आव्यूह का सारणिक करना, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो डिटरमिनेंट के लिए क्या करोगे, जो ए है इसके ऊपर ये डिटरमिनेंट का साइन लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हम डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। बराबर अभी तक ये काय का निशान लगा था, मैट्रिक्स थी, अब हमने इसमें काय का निशान लगा दिया है डिटरमिनेंट का, तब ये डिटरमिनेंट का निशान बन गया। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। ये वाला पद ज्यों का त्यों, ये वाला पद ज्यों का त्यों, ये वाला पद ज्यों का त्यों और ये वाला पद सेम पोजीशन के पद हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि देखिए, अभी हमने सिखाया था पहले भी, A11 की गुणा A22 के साथ फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं और A21 की गुणा A12 के साथ। तो अब यहाँ पर देखोगे A11 A22 माइनस A21 और A12, तो ये हमारा इसका सारणी का मान हो गया। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हमको ये डिटरमिनेंट दे रखी है 2x2 की, 2 4 माइनस 1 2 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हमने सॉल्व किया है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट दे रखी है, इसको हम लोग डेल्टा बराबर भी इस तरीके से भी लिख लेते हैं। सारणी जो सारणिक होती है उसको क्या लिख लेते हैं? डेल्टा बराबर। अब यहाँ पर देखो 2 4 माइनस 1 2 है, तो 2 की गुणा 2 से करेंगे, 2 × 2, फिर माइनस सूत्र वाला, फिर माइनस 1 की गुणा 4 से, माइनस 1 गुणे 4। इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी 4 और 4 कितना हो गया? 8। तो ये अभी हमने ऊपर क्या सीखा है? 2x2 की मैट्रिक्स को सरल करना। अब हम सिखाते हैं 3x3 को मैट्रिक्स को सरल करना। तृतीय क्रम के आव्यूह के सारणी का विस्तार करना हम लोग सीखते हैं। ये आव्यूह के सारणी का, ये हमको आव्यूह दे रखा है। A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट का मतलब डिटरमिनेंट का निशान लगा दिया, मार्ड जैसा साइन होता है, लेकिन इसको मार्ड नहीं बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट A बराबर। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, डेल्टा बराबर, ये लिख लिया हमने। फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक सवाल भी अभी हम कराएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कई चीज़ें होती हैं। पहला होता है ये हमारी R1 होती है रो, ये हमारी R2 होती है और ये हमारी R3 होती है। तो इसके प्रसार करने के कई तरीके होते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, R2 के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हैं, R3 के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉलम में C1 के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हैं, C2 के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हैं और C3 के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर तुमको R1 के सापेक्ष प्रसार करना सिखाएंगे। प्रसार करने के लिए सबसे पहले बड़ा ध्यान से देखिए इस वीडियो को। यहाँ बराबर का निशान लगाइए और इस तरीके से एक, ये 2 दूसरा और ये तीसरा, 3 अलग अलग खाने बना लेते हैं 2x2 के। अब पहले यहाँ पे प्लस लिखते हैं, पहले में प्लस फिर माइनस फिर प्लस। यहाँ पे जो एलिमेंट लिखते हैं वो पहले R1 के सापेक्ष करते हैं। पहला एलिमेंट A11, यहाँ पर लिखेंगे A12 और यहाँ पे मान लिखेंगे A13। अब इन खानों को कैसे भरा जाता है इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा। पहला खाना भरने के लिए हम पहली पंक्ति दबाएंगे और पहला कॉलम। देखो ध्यान से, पहली पंक्ति और पहला कॉलम। पंक्ति हमने पहले, पंक्ति के ऊपर कलम रख लीजिए, कॉलम के ऊपर। तो अब जो हमारे एलिमेंट बचे हैं, हमारे एलिमेंट क्या, नीचे करो, हम भी तो देखते रहें। तो जो हमारे एलिमेंट बचे हैं A22 A23 और A32 और A33, इनको हमने पहले खाने में लिख दिया। अब हमें दूसरा खाना भरना है। दूसरा खाना हम भरने के लिए क्या करोगे, पंक्ति तो पहली ही दबाओगे, पंक्ति पहली। अब कॉलम कौन सा दबा दोगे, दूसरा। दूसरे कॉलम पे देखो हमने उंगली रख दी है। अब उंगली रखने के बाद हमारा क्या बचा है, A21 A31 A23 और A33, दूसरे में भर दिया। अब तीसरा खाना भरने के लिए क्या करोगे, रो पहली दाबेंगे, तीसरी पंक्ति को, तीसरे कॉलम को दाबा है। तो A21 A22
A31 A32 ये है। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, बराबर ये A11 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, A22 की गुणा A33 के साथ, A22 A33 माइनस A इसकी गुणा इसके साथ, फिर माइनस A12 इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, इसको लिख दिया, प्लस A13 इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, कैमरा थोड़ा स्थिर रखना है इसमें। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, क्या लिखेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार। इसका हम R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, पहली रो के सापेक्ष। सबसे पहले हमने तरीका क्या बताया था, हम इसमें इस तरीके से 3 खाने बना लेते हैं, इस तरीके से 3 खाने बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर पहले चिन्ह लिख लेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस। पहले देखिए पहली रो के एलिमेंट देखिए 3 2 3, पहले यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखोगे 2 और यहाँ लिखोगे 3। अब हम पहला खाना भरेंगे। पहला खाना भरने के लिए पहली रो दबाएंगे, क्या दबाएंगे, पहली रो, और पहली रो के बाद पहला कॉलम। अब कौन कौन से एलिमेंट तुम्हारे बचे हुए हैं, 2 3 2 3, इनको लिख लीजिए पहले खाने में, 2 3 2 3। अब हम क्या करेंगे, दूसरा खाना भरने के लिए पंक्ति तो पहली दबी रहेगी और कॉलम कौन सा दाबेंगे, दूसरा। इसको भरने के लिए क्या करें, लिख बचेगा हमारे पास 2 3 3 3। तीसरा खाना भरने के लिए रो तो पहली, कॉलम कौन सा दाबोगे, तीसरा। देखिए कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास बचे हैं, 2 2 3 2, इनको इसमें लिख लीजिएगा, 2 2 3 2। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए बराबर 3 ऐसे, इसकी गुणा सिंपल है, 3 दूनी 6 माइनस 2 तियाँ 6, फिर माइनस के 2, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9 और प्लस के 3, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3। 6 में से 6 घटाओ, कितने बचेंगे, 0, माइनस 2, माइनस के 9 में से प्लस के 6 घटाओ, कितने बचेंगे, माइनस के 3, ये प्लस के 3, माइनस के 6 में से प्लस के 4 घटाओ, कितने बचेंगे, माइनस के 2, 3 की 0 से गुणा करोगे 0, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 और इसकी गुणा करोगे 3 दूनी 6 और इसमें देखो 6 से 6 कट जाएगा, तो ये सॉल्व करोगे कितना आ गया, 0। ओके।